अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा या तिली कन्नड़ा, इसमें से पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में यानी भाग 2 टेक्स्ट बुक में जो पहला चैप्टर है उरुसुगळल्ली भावैक्यते, इस चैप्टर को हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 में फर्स्ट पेज को मैं रीडिंग और वर्ड टू वर्ड तुमने समझा को हूँ किस तरह से उरुसु और उरुस में जो है इतिहाद जो है रना और भाईचारा रना कर को, तो उसी तरह का उसका कंटिन्यूटी पार्ट आज कर रहा हूँ पार्ट 2 में। तो पहले सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद जो है तुम ना वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूँ। तो टेक्स्ट बुक में तुम्हारे पेज नंबर 2 में पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 में ये चैप्टर है, तो उसमें सेकेंड पैराग्राफ से पढ़ रहा हूँ। देखो, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬಾಗಿಲ ಪ್ರಾಂತದ ಹಜರತ್ ಬಾಬಾ ಹೈದರಲಿ ಶಾ ಅವರ ಉರುಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವ ಕತ್ತಿ ವರಸೆ, ದೊಣ್ಣೆ ವರಸೆ, ಕುಸ್ತಿ, ಖವ್ವಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಪ್ರತೀಕಗಳಾಗಿವೆ. 11ನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಜರತ್ ಮೆಹಬೂಬಾ ಸುಭಾನಿಯವರ ಉರುಸಿನಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಮಹಾ ಊರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ರಿವಾಯತ್ ಪದ ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಕುಣಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರದ ದೂದುಪೀರ ಉರುಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವ ಸಂದಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಭಾವೈಕ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಇಳಿಕಲ್ಲಿನ ಮುರ್ತುಜಾ ಖಾದ್ರಿಯವರ ಉರುಸಿಗೆ ಸೇರುವ 3-4 ಲಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಉರುಸು ನಡೆಸುವ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಹಿಂದೂಗಳೇ ಆಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಉರುಸಿನ ದಿನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳ ಸೇವೆಯು ಗೌಡ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಚವಾಣ ಮನೆತನದವರಾಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರಿನ ಚಾಂಗದೇವರ ಜಾತ್ರೆ, ಶಿರಹಟ್ಟಿಯ ಫಕೀರಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂತಿಣಿಯ ಮೋನಪ್ಪಯ್ಯನ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಮುಂತಾದವು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿರುವಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ ಆಗಿರುವುದು ಇವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ, ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ, ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಉರುಸುಗಳು ಆದರ್ಶ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಮುಖ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕುಂದಣ ಕೂಡಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. अब मैं ये लेसन रीडिंग करें, अभी इसको जो है वर्ड टू वर्ड हमें पढ़ेंगे. वर्ड टू वर्ड अब हमें समझेंगे. तो सेकेंड पैराग्राफ में बोल रही मुळबागिला प्रांत्यदा. अब अलग अलग प्लेस के दरगाह और वहाँ की स्पेशलिटी, जिस तरह हिंदू बिरादरी के लोग और मुस्लिम बिरादरी के भाई के लोग आपस में मिलकर जिस तरह से इसका जश्न मनाया जाता है और उसको उसके बारे में सीख रहे थे, तो उसी तरह एक प्लेस एग्जाम्पल यहाँ पे ऑथर दे रही. जैसा मुळबागिला प्रांत्यदा, मुळबागिला एक जगह है, सो कोलार के पास एक जगह है, उस जगह के पास का प्रांत्यदा का, तो उस मुळबागिल जगह का हज़रत बाबा हैदर अली शाह, हज़रत बाबा हैदर अली शाह इनके अवर उरुसिनली, इनके उरुस में प्रदर्शनगोल्वा, इनके उरुस में जो है जो दिखाई देने वाला कत्ती वरसे यानी तलवारबाजी, दोड़ने वरसे और लकड़ी का वरसे यानी लकड़ी फेंक का जो खेलती हैं उसे दोड़ने वरसे बोलती हैं. कत्ती वरसे का तो तलवारबाजी, तलवार से खेलती हैं. दोड़ने वरसे का तो लकड़ी से खेलती ना वो. कुश्ती का तो रजलिंग. कव्वाली एक किस्म की क्लासिकल उर्दू सॉन्ग सुनो सिंग करती हैं, उसको बोलती हैं कव्वाली. ये प्रोग्राम्स, ये कार्यक्रमಗಳು ಕೋಮು सामरस्य यानी आपस में दोनों मज़हबों को जोड़ने का एक निशानियत या अलामत के प्रतीकಗಳಾಗಿವೆ. और ये हुआ मुळबागिल के जगह के हज़रत बाबा हैदर अली शाह के उरुस में
तो वहाँ पे तलवारबाजी का एग्जीबिशन होता है और लकड़ी से खेलती कुश्ती होती है और खवाली गाया जाता है। ये हिंदू मुस्लिम भाई लोग जो आपस में मिलकर जो इतिहास से जो है करती, उसकी एक निशानियत अलामत कर को बोल रही। तो मुड़बागिल का दरगाह, मुड़बागिल और वहाँ की एक दरगाह की पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं पिक्चर में, ये मुड़बागिल है, उसकी दरगाह की स्पेशलिटी जैसा ऑथर बोले वो पिक्चर भी मैं दिखाया। अब नेक्स्ट बोल रही 11वीं तिंगलिनल्ली, 11वीं तिंगलिनल्ली यानी 11वीं के महीने में ನಡೆಯುವ चलने वाली हज़रत महबूबा सुभानी और हज़रत महबूब सुभानी उनके उरुस में, उरुसिनल्ली जनपद कलेಗಳ यानी फोक कल्चर के बारे में महापूरवे एक बहुत सारे लोग ही जो है उमड़ कर यहाँ पे आते हैं। हरिदु बरुವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, देख सकती हैं। यानी 11वीं महीने में जो हज़रत महबूब सुभानी उनकी उरुस होते हैं, इसमें अलग अलग फोक कल्चर का ये होता, तो इसमें पूरे उमड़ को पूरे लोग जो है भरकर आने का ये चीज़ को हमें देख सकती हैं। रिवायत पदा, रिवायत का जो है वर्ड्स ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಕುಣಿತ और जो है स्टेप्स का डांस स्पर्धेಗಳು और कंपटीशन, ये हिंदू मुस्लिमों, ये हिंदू और मुसलमानों को ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ एकजुट करने का प्रमुख एक कोंडी के तरह, एक चेन की तरह रिवायत के जो वर्ड्स हैं वो और जो स्टेप्स के जो डांस आती है, ये हिंदू मुसलमानों को एकजुट करने का एक चेन लिंक के सर का। नेक्स्ट बोल रही लक्ष्मीश्वರದ दूध पीरा उरुसिनल्ली। अब लक्ष्मीश्वर अगला दरगाह के बारे में बोल रही। लक्ष्मीश्वर में दूध पीर दरगाह कर को है, तो उनके उरुस में होरडुआ, उनके उरुस में होने वाली जो सोंदल की जो पोसेशन है, सोंडल ढोले को जाती, वो हिंदू बांधवरा मनेइंदा, वो हिंदू उनके घर से स्टार्ट होता, प्रारंभवागुವುದು। तो लक्ष्मेश्वर का दूध पीरा नाना का दरगाह दिखाता हूँ सबसे पहले तुम्हें। तो ये लक्ष्मेश्वर का दूध पीर दादा दरगाह है। तो उस दरगाह के उरुस में क्या होता है, तो सोंदल ले ले जाती, सबसे हिंदू भाई के घर से ले को जाती, स्टार्ट करती सोंदल जो ढोले जाती हिंदू भाई के घर से प्रारंभवागुತ್ತದೆ। भावैक्यದ प्रतीकवाಗಿದೆ। तो ये एक इतिहादी एक यूनिटी, इमोशनल यूनिटी का निशानियत है। इड़कल्लिना, उसके बाद में बोल रही इड़कल के जो नेक्स्ट मुड़बागिल हुआ, अब लक्ष्मीश्वर हुआ, उसके बाद इड़कल के जो मुर्तुज़ा खादरी और उरुस, मुर्तुज़ा खादरी उनकी दरगाह है, तो उनके उरुस में 3-4 लक्ष जनಗಳು 3-4 लाख जो है आदमियाँ जो है जमती, 3 से 4 लाख आदमियाँ जमती। उसमें हिंदूಗಳ संख्या ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ, उसमें हिंदुओं की जो है मेजॉरिटी ज़्यादा रहती है। कौन सी, अब वो पिक्चर दिखा तुम्हें, इड़कल की दरगाह। तो इस दरगाह के उरुस में, इड़कल की दरगाह, तो इड़कल की दरगाह के उरुस में क्या होती है, तो तकरीबन 3-4 लाख लोग जमती। उसमें ज़्यादातर हिंदू भाई, हिंदू बिरादरी भाई ज़्यादा रहती। उरुसु ನಡೆಸುವ दरगाह, उरुस चलाने की जो दरगाह है, समितिಯ अध्यक्षರು, इस कमेटी के जो प्रेसिडेंट सदस्यರು मेंबर्स हिंदूಗಳೇ ಆಗಿರುವುದು, ಹಿಂದುವಾನ್ ಚೋಕೋಯಿಸೋ ಮತ್ತು और उरुसिನ दिन, उरुस के दिन सल्लिಸುವ गंधा, उरुस के दिन जो होने वाली जो सोंदल को, इसको जो है पुष्पादिगढ़ सेवी, सोंदल का लगाना और फूलां का तमाम चीज़ा हिंदुओं की गौड़ा कम्युनिटी, कुलकर्णी कम्युनिटी और चौहाना की कम्युनिटी के लोग जो है करती। इल्लिना वैशिष्ट्य, तो यहाँ की स्पेशलिटी, तो इड़कल की जो दरगाह की जो सोंदल होती है, तो सोंदल में जो सोंदल ले को आना और फूलां का ये वगैरह वगैरह देख लेना, तमाम हिंदुओं की जो है गौड़ा कम्युनिटी करती है, कुलकर्णी और चौहान, सब हिंदुओं की कम्युनिटी अलग अलग। तो इनके घराने वाले करने का यहाँ की स्पेशलिटी है। तो सबसे पहले देखें हमें, तो सॉरी एक्सक्यूज़ मी चिल्ड्रंस, तो अलग अलग दरगाहों के बारे में स्पेशलिटी हम देख रहे थे। उसी तरह एक बार उसको शुरू से मैं बताता हूँ तुम ना। तो मुड़बागिल का दरगाह है ना, तो सबसे पहले मुड़बागिल का दरगाह
तो वहाँ के हज़रत बाबा हैदर अली शाह इनके उर्स में किस तरह से तलवारबाजी, लकड़ी फेंक और कुश्ती, कव्वाली, ये तमाम जो है प्रोग्राम्स होती। तो हिंदू मुसलमान के भाई आपस में मिलकर जो है करती। उसी तरह 11वें महीने में हज़रत महबूब सुबानी का होता है ना, तो उसमें लोगों की जो है डिवोटिस की जो है भीड़ी चुमड़ को आते हैं। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे रहती। और वहाँ पे अलग अलग डांसिंग कंपटीशन और हिंदू मुस्लिम को एक करता, इस तरह की कंपटीशन भी होती। उसके बाद में लक्ष्मीश्वर के दूध पीर नाना के दरगाह की संदल में क्या होता है, हिंदू के भाई से संदल ले जाता शुरुआत होता है, ये एक वहाँ की निशानियत है। और उसके बाद इड़कल की मुर्तज़ा क़दरी के उर्स में देखें तो तकरीबन 3 से 4 लोग जो है लोग जमती, उसमें ज़्यादातर हिंदुआं रहती। और उस दरगाह के कमेटी के सदस्य मेंबर संदे हिंदुआं छोको रहती उसमें। और जो है उर्स में जो संदल ले का ना फूला, ये तमाम चीज़ें जो है गौड़ा, कुलकर्णी और चौहान के कम्युनिटी वाले, इनके फैमिली लोग ले को आती। तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है। उसके बाद अब धारवाड़ ज़िले, धारवाड़ के ज़िले के धारवाड़ ಜಿಲ್ಲೆಯ धारवाड़ के ज़िले के नवलगुंदा तालूकिन, धारवाड़ के ज़िले के नवलगुंदा के टाउन में है ना यमनूरिना यमनूर के चांग देवा का जत्रा होता है। ओके, तो इस जत्रे में शिराहट्टी या फ़कीर स्वामी की जात्रा होती है। और गुलबर्गा ज़िले के सुरपुर तालूकिना तिंतणी मोनपेने का जात्रे होता है। तो ये जात्रे, और बेळगाव जिले या गोकाक तालूकिना सावळिगे जात्रे, ये सभी जात्रे तो अलग अलग जात्रे, उनका प्लेस का नाम बोल रही है। यानी धारवाड़ ज़िले के नवलगुंदा तालुक की यमनूर चांगदेवा का जात्रे रहंदे, शिरहट्टी के फ़कीर सिंह का जात्रे रहंदे, गुलबर्गा के सुरपुर तिंतणी मोनपा का जात्रे रहंदे, बेळगाम के सावळगी का जात्रे रहंदे, वगैरह वगैरह ಮುಂತಾದವು जो ही वगैरह वगैरह हिंदुआं को जो है ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ अपनी ज़िंदगी की जो है समस्यೆಗಳಿಗೆ प्रॉब्लम्स को परिहार ಒದಗಿಸೋ, उसको सॉल्यूशन डालने का पुण्य क्षेत्रಗಳಾಗಿರುವಂತೆ उनको सभी एक होली प्लेस जैसा है। मुस्लिमरिಗೂ ಆಗಿರೋದು जिस तरह हिंदुओं को है उसी तरह मुसलमानों को भी ये होली प्लेस बनकर है। ये इसकी स्पेशलिटी ಇವುಗಳ वैशिष्ट्ಯವಾಗಿದೆ। तो जिस तरह मुसलमानों को होली प्लेस है उसी तरह हिंदुओं को भी होली प्लेस है। ಹೀಗೆ इस तरह से हिंदू और मुसलमानों को ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ, एकजुट करने का और मतीय सामरस्यವನ್ನು और मजहबी तौर पर आपस में ये करने का, गट्टीಗೊಳಿಸುವ और एक करने का जो है, और कोमु सौहार्दता यानी आपस में अपने मज़हब को ताजुब को बुलाकर जो है ये बचा ले जाने का जो है ये चीज़ें उरुसुಗಳು आदर्श उरुस जो है एक मॉडल की तरह है। और भारतದ ಏಳಿಗೆ हिंदुस्तान की डेवलपमेंट में ये अनिवार्य है, ये ज़रूरत है और मुख्य सूत्रಗಳಿಗೆ मेन फार्मूला बनकर है। जिस तरह से सोने के ऊपर हीरे को बिठाया जाता है वैसा ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕುಂದಣ ಕೂಡಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತೆ। यानी ये उरुस होना इस तरह से जो सोने के ऊपर जो है हीरे मोतियों को बिठा को डेकोरेशन करे जैसा एक उरुस का इंडिया के डेवलपमेंट में एक आपस में एकजुट करने में बहुत ही अहम रोल निभाता है करको बोल रही। तो ये हुआ जिस तरह उरुस के बारे में बोले। लास्ट में जो है कुछ जात्रे, जिस तरह के जात्रों में एक चांगदेवाना जात्रे कर को होता है। देखो ये चांगदेवा जो हिंदू मज़हब भाई बिरादर मानती, इसमें मुस्लिम ब्रदर्स भी जो है इकट्ठा होती, हिंदुआं भी ये होती, तो उन्होंने मिलकर जो इस तरह के ये करती जात्रे भी कर को। कुछ जात्रों के एग्जाम्पल देखो बता रही। और लास्ट में ये जात्रे ये उरुसान जो हो 300 एक आपस में एकजुट करती हिंदू मुसलमानों को आपस में मज़हब को बुलाकर, और ये डेवलपमेंट में एक बहुत अहम रोल अदा करता है करको ऑथर यहाँ पे ओपिनियन दे रही। तो नेक्स्ट कृतिकारर परिचय, अबाउट ऑथर इंट्रोडक्शन, ऑथर के बारे में है सो ओके। तो उसको बोलते हैं कृतिकारर परिचय ऑथर इंट्रोडक्शन। ದಸ್ತಗೀರ ಅಲ್ಲಿಬಾಯಿ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಸೂಟಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1952ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ದಸ್ತಗೀರ ಸಾಬಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ ಸಾಬಾ ಅಲ್ಲಿಬಾಯಿ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ MA ಹಾಗೂ PhD ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು। ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಅನನ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವರು ಸಕಾಲಿಕ ನೆನೆದು ದಣಿವು ಕಾಣದ ಪದಗಳು, ಮೊಹರಂ ಪದಗಳು,
ಹೆಜ್ಜೆ ಪದಗಳು, ಕಥಾ ಸಂಚಯ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಉಡುಪುಗಳು ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಉರುಸುಗಳು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. तो ये ऑथर इंट्रोडक्शन. अब समझेंगे ऑथर इंट्रोडक्शन में क्या बोल रही हैं को. तो पिक्चर में जो दिखा रही दस्तगीर अली भाई साहब है इनो जो है उरुसुगढ़ली भावैक्यते लेसन लिखो इसो. तो इनका इंट्रोडक्शन हो रहा है, कृतिकारर परिचय, इनके बारे में, ऑथर के बारे में, यानी लेखकरों के बारे में जो ये सबक लिखो है उनके बारे में, दैट इज कॉल्ड कृतिकारर परिचय या ऑथर इंट्रोडक्शन. तो कौन लिखे हैं? दस्तगीर अली भाई, जो फोटो में तस्वीर में दिखा रहे हैं इन्हों दस्तगीर अली भाई हैं. तो इनके बारे में हमें इंट्रोडक्शन जान रही. तो सबसे पहले ಅವರು इन्हों जो है धारवाड़ जिला, धारवाड़ ज़िले के एक जगह है कर्नाटक में, एक प्लेस. तो इस ज़िले के नवलगुंदा तालुक, उस ज़िले के पास, उस शहर के पास नवलगुंदा नाम का एक छोटा टाउन है, तालुका वो. तो उसके पास सोटकनाड़ा, सोटकनाड़ा ग्राम अगर कोई, सोटकनाड़ा विलेज कर को है. ओके. तो धारवाड़ ज़िले के पास नवलगुंदा टाउन के पास, तालुक के पास सोटकनाड़ा ग्राम अगर को, सोटकनाड़ा विलेज है. तो उस विलेज में, उस गांव में 1952 में, 1952 1952 में इनकी पैदाइश होती है. तो ये कहाँ पैदा है और कब पैदा है इनके बारे में ये 1 मार्क इसमें मिल जाती तुम ना. तो कृतिकार परिचय में इन्हों धारवाड़ जिला नवलगुंदा तालुक सूटकनाड़ा ग्राम, यानी धारवाड़ ज़िले के शहर के पास नवलगुंदा तालुक या फिर उस छोटे से टाउन के पास, छोटे से टाउन के पास एक गांव है सोटकनाड़ा कर को. उस सोटकनाड़ा ग्राम, सोटकनाड़ा विलेज में इनकी पैदाइश 1952 में इनकी होती है. ಇವರ पूर्ण ಹೆಸರು, इनका फुल नेम है, पूरा नाम है दस्तगीरा अब्दुल अजीज साबा अली भाई. इनका पूरा नाम है दस्तगीरा साबा अब्दुल अजीज साबा अली भाई. इनका फुल नेम है दस्तगीर साबा अब्दुल अजीज साबा अली भाई करको. कन्नड़ದಲ್ಲಿ तो खाली दस्तगीर अली भाई देखो ही ना, तो इनका पूरा नाम है दस्तगीरा साबा अब्दुल अजीज साबा अली भाई करको. कन्नड़ದಲ್ಲಿ MA, कन्नड़ा में MA करको ही, ಹಾಗೂ PhD, कन्नड़ा में MA और PhD डिग्री इन्होंने हासिल किए, पदविಯನ್ನು पढ़ेदा, एक डिग्री को हासिल किए वाले एक प्रतिभान्वित. इन्हों जो है एक बहुत ही स्पेशल आदमी है, एक मल्टी टैलेंटेड महारत हासिल किए हुए आदमी हैं. ओके. और कन्नड़दा प्राध्यापक है, कन्नड़ा एज ए कन्नड़ा प्रोफेसर इन्हों काम किया है. संशोधना मार्ग और रिसर्च डायरेक्टर की तरह भी अनन्य केलस, इस तरह के बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं. तो इनका प्रोफेशन के बारे में यहाँ से बोल रही. कन्नड़ದಲ್ಲಿ MA ಹಾಗೂ कन्नड़ा में इन्हों MA और PhD की उपाधि, यानी वो पढ़ाई कर को ही उसके बाद इन्होंने प्रतिभान्वित, बहुत मतलब बहुत इंटेलिजेंट कन्नड़ा के प्रोफेसर बन को ही, और संशोधन रिसर्च के जो है डायरेक्टर की तरह भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं. बाद में अब इनके किताबें कौन से लिखो ही, कृतिगढ़, तो बहुत सारे किताबें, इसमें से कुछ लिखना तुम्हें. इन्हों जो है सकालिका, नेने नेनेदु, ये सब किताबों के नाम है. सकालिका, नेने नेनेदु, दणिवु काणद पदगळु एक किताब है. ಮೊಹರಂ ಪದಗಳು, ಹೆಜ್ಜೆ ಪದಗಳು, कथा संचय, उत्तर कर्नाटकದ जनपद उड़ुपुगळु, ये सब किताबों के नाम हैं. बस इसके माने नहीं जाना, ये किताबों के नाम है. ये सब किताबों को वगैरह वगैरह ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು वगैरह वगैरह किताबों को इन्होंने लिखा है, बरेदिद्दारे. ये इनके कृतिगळु, बुक्स विच आर द बुक्स दैट ही हैज़ रोट. सो दिस आर द बुक्स लिस्ट. आफ्टर कामा वन बुक हैज़ कंप्लीटेड. तो एक कामा के बाद एक बुक होगी कर कोई. तो इस तरह से बहुत सारे किताबें लिखो हैं, वो किताबों के नाम मेंशन करना. ಇವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು, इनके किताबों को पदविಗಳಿಗೆ, डिग्री के स्टूडेंट रहते ना उनके सब्जेक्ट में इड़ालागिदे. उनके जो किताबों को जो डिग्री स्टूडेंट डिग्री में जो पढ़ाई करते हैं उनमें जो है सबक बनाकर रखा गया है. और प्रस्तुत गद्य भागವನ್ನು, प्रेजेंट लेसन पार्ट को मुस्लिमर हब्ब, मुसलमानों की ईद ಮತ್ತು उरुसुಗಳು, मुस्लिमर हब्ब ಮತ್ತು उरुसु, मुसलमानों की ईद और उनके उरुसें इस कृतिಯಿಂದ, इस किताब से ली गई है. तो प्रेजेंट जो तुमना लेसन है उरुसुಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ करको, उस सबक को जो है मुस्लिमर हब्ब ಮತ್ತು उरुसुಗಳು, मुस्लिमों की ईद और उनकी उरुसें नाम की किताब से ली गई है. तो ये हुआ ऑथर इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले उनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई, बाद में उनका पूरा नाम, उनकी पढ़ाई, बाद में किताबें और आकर कृति, इतने उनका लिखना. तुम्हें पूरा ऐसा पॉइंट वाइज बना कर लिखना. तुम्हें ऐसा याद नहीं हो तो कम से कम ऐसा पॉइंट बनाकर तो भी लिखो.
ये सेकेंड ऑप्शन ಹೆಸರು करके लिख लो। सबसे पहले ಹೆಸರು, ಹೆಸರು दस्तगीर अली भाई, दस्तगीर अली भाई काला जनना, काला जनना 1952। ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಳ ನವಲಗುಂದ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು, ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು, ತಾಲೂಕು ಸೊಟಕನಾಳ ಗ್ರಾಮ। धारवाड़ा जिले नवलगुंदा तालूकु सोटकनाಳ ग्राम ये स्थल हुआ। उसके बाद कृतिगळु, किताबें, सकालिका, ನೆನೆ ನೆನೆದು, ಸಕಾಲಿಕ ನೆನೆ ನೆನೆದು, ದಣಿವು ಕಾಣದ ಪದಗಳು, ಪದಗಳು, ಮೊಹರಂ ಪದಗಳು वगैरह इनके किताबें, बुक्स। तो ऐसा पॉइंट वाइज बना को लिखा। नेक्स्ट प्रशस्ति नहीं दिए, आकर कृति किस किताब से ली गई है लेसन, आकर कृति, आकर कृति करके लिखना। ಆಕರ ಕೃತಿ, ಆಕರ ಕೃತಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಉರುಸುಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಬ್ಬ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಉರುಸುಗಳು। तो इनके हेसरू नेम जो है दस्तगीर अली भाई इनका नाम है। काला जनना इनकी पैदाइश 1952 में। स्थल प्लेस कहाँ का तो धारवाड़ा ज़िले के नवलगुंदा तालुक के सोटकनाड़ा ग्रामा करको है, सोटकनाड़ा ग्रामा। तो वहाँ पे इनकी पैदाइश होती है। उतने ईयर में कृतिगळु किताबा कौन से हैं तो इनके सकालिका, नेने नेनेदु, दणिवु काणद पदगळु, मोहरम पदगळु वगैरह वगैरह किताबों को इन्होंने लिखी है। आकर कृति और जो प्रेजेंट लेसन जो है दस्तगीर अली भाई तो कि जो सॉरी प्रेजेंट जो लेसन है दस्तगीर अली भाई नहीं, उर्सुಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, उर्स में जो है इतिहाद। ओके, तो इसमें इस सबक को जो है मुस्लिमरा हब्बा ಮತ್ತು उर्सुಗಳು नाम के किताब से ली गई है। ओके, तो इस तरह पॉइंट वाइज बना को तो भी लिखे, तुमने 3 मार्क्स मिलती। नाम, उनकी पैदाइश कब हुई, कौन सी जगह में हुई, उनकी किताबें, 3-4 किताबों के नाम, लास्ट में सबक किस किताब से ली गई है उनकी, जो तुमने सबक देखो ही वो किस किताब से, उसको बोलते हैं आकर कृति। तो ऐसा पॉइंट वाइज बना के लिखे तो भी तुमने इजीली 3 मार्क्स मिलती। तो पूरा ऐसा लाइन वाइज बना को सेंटेंस फ्रेम को लिखना। फर्स्ट ऑप्शन तुमने पूरा याद नहीं हो तो कम से कम तुम्हें ऐसा तो भी लगाना कि लिख कर आना, क्योंकि तुमने कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल जाती। तो यह हुआ ऑथर इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद अगले मेन की तरफ जाएंगे हमें। अगले में देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स कर को है टिप्पणीगळु, टिप्पणीगळु की तरफ जाएंगे अब हमें।
टिप्पणिಗಳು, ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್. सबसे पहले ಉರುಸು ಉರುಸ್ ಕಥೋ ಕ್ಯಾ? ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಸಾಧುಗಳ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದರ್ಗಾ ಗೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಉತ್ಸವವಾಗಿದೆ. तो उर्स का तो यानी सुंदल का तो मोहम्मदीया साधुगण यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले हैं उनके जो है वलियों के करको बोल रही सो उनके पुण्यतिथि यानी उनकी पैदाइश का दिन ಹಾಗೂ और जात्रे और जात्रा होता सो इस दिन कर्नाटकದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು कर्नाटक हर एक दरगाह में प्रतियೊಂದು दरगाह और गोरीಗಳಲ್ಲಿ हर एक कर्नाटक के हर एक दरगाह या गोरियों में यानी मज़ारों में धार्मिक यानी रिलीजियस जत्रा जो है चलता है. जात्रे ನಡೆಯುತ್ತದೆ, धार्मिक जात्रा ನಡೆಯುತ್ತದೆ, रिलीजियस जत्रा चलता है. ಇದು ये जो है ಎಲ್ಲ मुस्लिम बांधव ये सभी मुसलमान भाइयों को ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ एक करने की एक जश्न है, उत्सववाಗಿದೆ. तो उर्स का तो एक जश्न इन्होंने बोल रही सो जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनके जो है मानने वाले रहती उनकी जो है पैदाइश के दिन को एक जत्रा के जैसा बनाती है. कर्नाटक के हर एक दरगाहों की हर एक मज़ार की जो है धार्मिक एक रिलीजियस जत्रा चलता है. ये सभी मुसलमान भाइयों को आपस को एकजुट करने की एक जश्न है. नेक्स्ट दरगाह का तो क्या अगर अब उसका ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಂತರ ಗೋರಿ ಇರುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಫಾತಿಹಾ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. तो दरगाह का तो मुसलमान संतर यानी मुसलमानों के जो है जो मानने वाले रहती उनके मज़ारों के गोरी इरवा उनके मज़ार जो रहती वो रहने वाली एक पवित्र स्थल उसकी पवित्र जगह है. इल्ली यहाँ पर प्रतिदिन हर दिन जो है फातिहा और पूजा पाठ चलती है. फातिहा पूजे यानी पूजा जो चलती है ना मंदिर में उस तरह से फातिहा चलती है. इल्ली के यहाँ पर अन्य धर्मी यानी दूसरे मज़हब के चाहे हिंदू मज़हब के हो या दूसरे मज़हब के वो के भी लोग जो है अपने जो है प्रॉब्लम्स कष्ट परिहार अपने प्रॉब्लम्स को जो सोल्यूशन लेने के वास्ते यानी वो मन्नतें हरके तीरिसलो और मन्नतें मांगती और मन्नतें पूरी है तो उसको मन्नत को पूरा भी करके जाती. तो ये दरगाह हुआ. दरगाह का तो मुसलमानों की जो है मज़ार रहने वाली जगह. तो यहाँ पे फातिहा चलता है और दूसरे मज़हब के लोग जो उनको प्रॉब्लम्स वगैरह आए तो वो विश मांगने आते हैं. अगर मेरा ये पूरा होगा तो मैं ये मन्नत पूरा करती हूँ कर को उन्होंने जो है न्यास करती. तो वो तमाम चीज़ें दरगाह में होती हैं. नेक्स्ट कव्वाली का तो क्या ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಕವ್ವಾಲಿ मतलब ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದರಗಾಗಳ ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಸಾಧು ಸಂತರ ಗೋರಿಗಳ ಎದುರು ಗಂಧದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಹಾಡುವ ಗೀತೆಗಳು करको बोल रही. मतलब कव्वाली का तो मुस्लिम धर्मದಲ್ಲಿ मुसलमानों के यानी हमारे होम के मज़हब में दरगाहಗಳ ಮುಂದೆ यानी दरगाह के सामने ನಡೆಸುವ चलने वाली एक का सांस्कृतिक कार्य कल्चरल प्रोग्राम. एक कव्वाली का तो एक कल्चरल प्रोग्राम जो दरगाहों के सामने किया जाता है. मोहम्मदीय साधु यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साधु संत हैं उनके मज़ारों के सामने गोरीगढ़ इधर उनके मज़ारों के सामने गंधद मेरवणी यानी सुंदल का जो ले को जाती है सुंदल का जो पोसेशन काटती तो उस टाइम में उस टाइम पर होगुआ संदर्भದಲ್ಲಿ संदल के दिन जो उठाती उस दिन अत्यंत भक्ति भाव बहुत ही डिवोशन से बहुत ही भक्ति से है ये गानों को गाया जाता है. एक कल्चरल प्रोग्राम तो उसको बोलती है कव्वाली. यानी कव्वाली का तो मुसलमानों के जो मज़हबी मुस्लिम के जो मज़हबी मुसलमानों के जो दरगाहें हैं उनके सामने चलने वाली एक कल्चरल प्रोग्राम है कव्वाली. यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साधु संत हैं उनके मज़ारों के ऊपर जो है सुंदल चढ़ाया गया था ना उस दिन जो है वैसे उस दिन उस मौके पर जो है बहुत ही डिवोशन से जो गीत जो गाया जाता है तो उसको बोलते हैं कव्वाली. वो एक कल्चरल प्रोग्राम है.
तो ये हुआ उर्स का तो क्या, दरगाह का तो क्या, कव्वाली का तो क्या। उर्स का तो जो है उनके पैदाइश के दिन को जो है जत्रा करती, तो वो है उर्स। दरगाह का तो जो मज़ारा रहती उनको दरगाह बोलती, वहाँ पे फातिहा वगैरह चलती, लोग न्यास करती हैं और मन्नतें करती, मन्नतें पूरे हुए तो न्यास पूरी करती। उसके बाद कव्वाली, कव्वाली का तो जो है एक कल्चरल प्रोग्राम है जो कि बहुत ही डिवोशन से उस दिन गाया जाता, जो संदल उठाती उस दिन घर को काम पे दरगाह उनके सामने। तो ये हुआ कव्वाली, उर्स और दरगाह। अब इसके बाद पदगड़ अर्थ है, अभ्यास के प्रश्न की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले पदगड़ अर्थ मीनिंग्स, तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जैसे पूरा पेज नंबर 3 में, इधर टेक्स्ट बुक का पेज में शेयर कर रहा हूँ। सो तो अभ्यास में प्रैक्टिस में क्या है, तुमने अब पदगड़ अर्थ वर्ड्स मीनिंग रवाओं के माने। तो सबसे पहले कूलंकुशा का तो समग्रवादा, कूलंकुशा का तो समग्रवादा यानी अच्छी तरीके से, ठीक तरह से, अच्छी तरीके से काल कूलंकुशा। 11वीं का तो इस्लाम मासद ಹೆಸರು, 11वीं का तो इस्लाम मासद ಹೆಸರು। 11वीं का मतलब है इस्लाम के महीने का नाम है, इस्लाम के महीनों का नाम। एक इस्लामियत के जो महीनों के नाम आते हैं उसमें ये 11वीं का महीना कर को बोल रही। नेक्स्ट तबरुक का तो प्रसाद, जिस तरह मंदिर में प्रसाद देती वैसा मज़ारों के पास उन्हें फातिहा दिलाए के बाद जो खाने के लिए वो स्वीट देती ना, उसको बोलते हैं तबरुक। तो वो है प्रसादा कर को बोलती कन्नड़ में। फातिहा, फातिहा का तो मुसलमान संತರ अनुग्रहಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವ पूजे, यानी फातिहा का तो जिनकी मज़ार रहती है, दरगाह की मज़ार रहती है ना, तो उस मज़ार के ऊपर जो है चलाने वाली किस्म की पूजा, ओके, तो उसको बोलते हैं फातिहा। मशाल, मशाल का तो दीवटिगे पंजु, यानी मशाल जो आग जलाले को रहती ना उसको बोलती दीवटिगे मंजू, कन्नड़ा में मशाल दे तो दीवटिगे करको लिखो। शामिलू का तो वंदागु, एक हो जाना, एकजुट होना, शामिल होना, उसमें मिलना, एकजुट होना, इस तरह से। नेक्स्ट कुंदण का तो ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹರಳು ಕೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ। कुंदण का तो सोने में जो मोती या हीरों को जो बिठाया जाता है वो काम, मोती या हीरों को बिठाया जाता है सोने के ऊपर, उस काम को कुंदणा करको बोलती। उसके बाद ज़ियारत करको, ज़ियारत का तो तुम्हें विज़िट करना या फिर उनका दर्शन होना, दर्शना बेटी यानी विज़िट करना, ज़ियारत का तो विज़िट करना करको होता है। पुरावे, पुरावे का तो साक्षी, रुजुआत यानी एविडेंस, प्रूफ, एविडेंस, तो उसको बोलती पुरावे, साक्षी, रुजुआतु करको बोलती। नेक्स्ट भावैक्यते का तो वंदे भावने, ये बोल को मैं जो है इमोशनल यूनिटी, इमोशनल यूनिटी यानी एतिहाद, एतिहाद, एतिहाद जो है भावैक्यते आता है। महापूरा का तो दोड्डा प्रवाह, बहुत बड़ा फ्लड, प्रवाह का तो बहुत बड़ा फ्लड। संदल का तो श्रीगंधದ ಮೆರವಣಿಗೆ, यानी संदल का तो जो सैंडलवुड का जो लकड़ी रहता है उसको घिसकर जो है उसमें जो है मट्टी निकालती नहीं, तो उससे जो है संदल को मज़ारों पे चढ़ाया जाता है, तो उसको बोलते हैं संदल, श्रीगंधದ ಮೆರವಣಿಗೆ। उसको पहले ढोले को जाती, उसका पोसेशन करती, बाद में मज़ारों पे डाला जाता है, तो उसको बोलते हैं संदल। तो ये हुआ पदಗಳ अर्थ। अब पदಗಳ अर्थ के बाद नेक्स्ट तुमने शुरू हो रही अभ्यास प्रश्नेಗಳು। अभ्यास प्रश्नेಗಳು में कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब हमें। तो यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सबसे पहले ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸವಾಲಾತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। नीचे दिए गए सवालों को एक जुमले में जवाब दीजिए, एक जुमले में जवाब दियो। तो ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು, ಸವಾಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಉರುಸುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಿಲನವಿದೆ? ಉರುಸುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಿಲನವಿದೆ? ಉರುಸುಗಳಲ್ಲಿ यानी उर्सों में याव धार्मिक किन मज़हबों का, किन रिलीजियस का, कल्चर का, संस्कृति या मिलनविदे, किन मज़हबों का जो है कल्चर का जो है मिलाप से बनकर है। उर्स जो है कौन से मज़हब के, कौन से धर्म के जो कल्चर है इनका मिलन होकर है। तो उर्स बना है तो 2 रिलीजन का जो है कल्चर मिलको, सो वो कौन से रिलीजन का कल्चर मिलको ये उर्स बनिया है अगर को बोल रही सो।
ಉರುಸುಗಳಲ್ಲಿ उरुसों में ಯಾವ कौन से धार्मिक यानी रिलीजियस मजहबी जो संस्कृतिया मिलन कल्चर का मिलाप है, मिलकर बना है। तो सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का सवाल ये, तो पेज नंबर तुम ना 4 में मिल जाता है, पेज नंबर 4 में टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। अब उसी का आंसर अब हमें सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का आंसर की तरफ जाएंगे अब हमें। तो वो साइड देखो, तो सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में क्या था, ಉರುಸುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಿಲನವಿದೆ। ಓಕೆ, तो उरुसुಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ धार्मिक संस्कृतिಯ मिलनविದೆ, उरुसों में कौन से मज़हब के कल्चर का जो है मिलाप से बनकर है। तो जवाब इस तरह से लिखना, उत्तर ಉರುಸುಗಳಲ್ಲಿ हिंदू संस्कृति ಮತ್ತು मुस्लिम संस्कृतिಗಳ मिलनविದೆ इधर को लिख दी। मतलब उरुसुಗಳಲ್ಲಿ, उरुस में, सोंदल में जो है हिंदू संस्कृति, हिंदुओं की कल्चर मत्तु और मुस्लिम संस्कृति और मुसलमानों का कल्चर का मिलाप है, मिलनविदे। यानी उरुस में जो है हिंदू कल्चर और मुस्लिम कल्चर आपस में मिलकर जो है ये उरुस बने। सो कौन से मज़हब का कल्चर मिलकर बनेगा, तो एक हिंदू के कल्चर और मुसलमानों की कल्चर के मिलाप से जो है ये उरुस बने। सो नेक्स्ट प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2, ಒಂದು वाक्य एक एक मार्क्स का है, एक हमें सॉल्व करें। अब दूसरी सवाल की तरफ जाएंगे। प्रश्न 2, ಉರುಸುಗಳು ಯಾವುದರ ಹೆಗ್ಗುರುತು। ಉರುಸುಗಳು, उरुस जो है, जो उरुस होता है ये किसका, ಯಾವುದರ किसके निशानियत है, ಹೆಗ್ಗುರುತು किसके निशानियत है, उरुस जो होता है ये किसका निशानियत है। तो सेम क्वेश्चन, ಉರುಸುಗಳು ಯಾವುದರ ಹೆಗ್ಗುರುತು करको, ಉರುಸುಗಳು ಯಾವುದರ ಹೆಗ್ಗುರುತು। तो उसका आंसर अब नेक्स्ट पेज में यहाँ दिखाता हूँ, ये ऊपर देख सकती हैं तुम्हें सबसे ऊपर। तो किसके निशानी आती है उरुस का, तो ಉರುಸುಗಳು, उरुस जो है ಹಿಂದೂಗಳ ಮತ್ತು हिंदुआ और मुसलमानों का, हिंदुओं ಮತ್ತು मुस्लिमರ, हिंदू और मुसलमानों के भावैक्यता, इनकी जो है एतिहाद का ಹೆಗ್ಗುರುತು एक निशानियत है। उरुस जो है हिंदूगढ़ा, हिंदू भाइयाँ और मुस्लिमरा, मुसलमान भाइयों का एक एतिहाद का, भावैक्यता ಹೆಗ್ಗುರುತು, एक इमोशनल यूनिटी का एक निशानियत है। उरुस जो है हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों के जो है एक एतिहाद का एक निशानी है। किसकी एतिहाद की निशानी है, तो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एतिहाद की एक निशानी है। तो ये हुआ सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। प्रश्न 3, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3, ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಅಜ್ಮೇರ್ ಮತ್ತು ದಿಲ್ಲಿಯ ದರ್ಗಾದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು। अजमेर का मत्तु और दिल्ली दरगाह, दिल्ली के दरगाह का विशेषतेಗಳೇನು, स्पेशलिटी क्या, उसमें का स्पेशलिटी क्या है, अजमेर के दरगाह में और दिल्ली के दरगाह में का स्पेशलिटी क्या है, विशेषतेಗಳೇನು। तो सेम क्वेश्चन उधर टेक्स्ट बुक में का दिखाया इधर, तो उधर अब विथ आंसर तुमने दिखा रहा हूँ। अजमेर ಮತ್ತು ದಿಲ್ಲಿಯ ದರ್ಗಾದ ವಿಶೇಷ, अजमेर और दिल्ली के दरगाह की स्पेशलिटी क्या है। अजमेर ಮತ್ತು ದಿಲ್ಲಿಯ ದರ್ಗಾದ ಉರುಸುಗಳಲ್ಲಿ, अजमेर और दिल्ली के दरगाह के उरुस में मुस्लिमರಂತೆ, मुसलमानों की तरह हिंदूಗಳು, हिंदुआ भी जो है पालगुंडू, मुसलमानों की तरह हिंदुआ भी जो है उसमें ये हो को हरके सल्लिसी, बाद में अपनी न्यास पूरी कर को तबरुक को न लेती, तबरुक को हरके कर को तबरुक को लेती। अजमेर ಮತ್ತು ದಿಲ್ಲಿಯ ದರ್ಗಾದ, ಅಜ್ಮೇರ್ और ದಿಲ್ಲಿಯ ದರ್ಗಾದ ಉರುಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಂತೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಬರುಕ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ। तो अजमेर और दिल्ली के दरगाह, अजमेर और दिल्ली के दरगाह के उरुस में, उरुसुಗಳಲ್ಲಿ मुस्लिमರಂತೆ, मुसलमानों की तरह हिंदूಗಳು, हिंदुआ भी जो है पालगुंडू, मुसलमानों की तरह हिंदुआ भी उसमें इन्वॉल्व होकर हरके यानी अपनी न्यास को जो है उन्हों पूरा करती, सल्लिसी तबरुक स्वीकार, अपनी न्यास को, अपनी मन्नतों को पूरा करने के बाद में तबरुक यानी जो उन्हों स्वीट देती उसको एक्सेप्ट करती।
अजमेर और दिल्ली की दरगाह की स्पेशलिटी क्या कहता हूँ, वहाँ के उर्स में मुसलमान भाई और हिंदू भाई दोनों जो है इन्वॉल्व होती, दोनों जो है मिलकर जो है मनाती उर्स को। उसके बाद जो है उन्होंने न्यास करती, उसके बाद जो है तबरुक जो है लेती। ये इसकी स्पेशलिटी। अजमेर और दिल्ली की दरगाह की स्पेशलिटी क्या कहतो, ಅಜ್ಮೇರ್ ಮತ್ತು ದಿಲ್ಲಿಯ ದರ್ಗಾದ ಉರುಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಂತೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಬರುಕ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ। अजमेर ಮತ್ತು दिल्ली दरगाह उर्स, अजमेर और दिल्ली के दरगाह के उर्स में मुस्लिमरंते यानी मुसलमानों की तरह हिंदूಗಳು पालगोंडु, हिंदुआ भी जो है उसमें शिरकत कर को हरके सल्लिसी न्याज या मन्नतें कर को बाद में उन्होंने तबरुक स्वीकार, तबरुक को उन्होंने लेती। तो ये यहाँ की दरगाह की स्पेशलिटी है। सो ये हुआ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 3 क्वेश्चन में सॉल्व करको हूँ। तो ये पार्ट 2 में तुम ना सेकेंड पेज का लेसन रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करको हूँ। उसके बाद शॉर्ट नोट्स, टिप्पणी, पदಗಳ अर्थ, बाद में क्वेश्चन आंसर के 3 सवाल जवाब को मैं सॉल्व करको बताऊँ जो 3 मार्क्स का है वो, और साथ में ऑथर इंट्रोडक्शन भी करको हूँ। सो नेक्स्ट क्लास में हमें इसका ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ का आगे वाला 4th क्वेश्चन और नेक्स्ट में इनको हमें नेक्स्ट पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे।